हुआ है या इनकम टैक्स में या जीएसटी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सबसे पहला चेंज तो ये लेके आ रही है कि कॉमन आईटीआर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कॉमन आईटीआर रोल आउट किया जाएगा। ठीक है, बजट में इसके बारे में बोला गया है। कॉमन आईटीआर अब लेके आएगी गवर्नमेंट। जो नेक्स्ट आईटीआर आने वाली है कॉमन आईटीआर होगी, जहाँ पे एक ही आईटीआर के अंदर सभी तरह की इनकम दिखा सकते हैं। उनको अलग अलग आईटीआर में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे आईटीआर 1, 2, 3 या 4। इसके लिए एक ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होगा, जैसे कि जीएसटी के अंदर अभी करंटली है, जहाँ पे आप हेल्प डेस्क पे जाकर टिकट क्रिएट करके रेज करते हैं अपनी क्वायरी, वैसे ही आप यहाँ पे इनकम टैक्स में कर पाएंगे। बात करें यहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में, तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं, रीबेट लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। अब 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख तक की इनकम पे आपको रीबेट मिल जाएगा, पहले 5 लाख तक की इनकम पे था। ये 7 लाख वाली जो लिमिट है वो न्यू टैक्स रिजीम में आपको इसका ऑप्शन मिलेगा कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं तो 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इनकम टैक्स स्लैब रेट जो है वो भी ब्रैकेट 5 कर दिए। पहले 6 ब्रैकेट थे, अब 5 ब्रैकेट है। 3 लाख तक की इनकम पे न्यू टैक्स रेट के अंदर देखो 3 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 लाख के बीच में 5% देना पड़ेगा, और 6 से 9 के बीच 10% का टैक्स लगेगा, और 9 से 12 के बीच 15%, 12 से 15 के बीच 20%, और 15 लाख से ऊपर होता है तो 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये मेजर बेनिफिट है। एग्जेम्पशन पहले 2.5 लाख की थी, अभी एग्जेम्पशन 3 लाख की है। ठीक है, तो ये न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये वाला टैक्स स्लैब रेट फॉलो करना होगा, इस तरह से आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसकी बेनिफिट को बढ़ाया जाएगा। सैलरी पर्सन के लिए 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, और फैमिली पेंशन के लिए 15,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ न्यू टैक्स रिजीम में अब जो सरचार्ज है वो 25% तक लगेगा, पहले ये 37% तक लगता था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट है लीव इनकेसमेंट में, जब रिटायरमेंट पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को लीव इनकेसमेंट मिलती है 25 लाख तक की इनकम तक यहाँ पे उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम होगी। साथ ही साथ टैक्स पेयर के पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी जा सकती है, चाहे तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम के बेनिफिट्स को भी ले सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है और कुछ प्रोफेशनल्स है, उनको जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट मिलता था, अब इसकी लिमिट को बढ़ाया जाएगा। अगर उनकी ट्रांजैक्शन 5% से ज़्यादा नहीं होती कैश में, तो उस केस में जो ग्रोस रिसीट्स की लिमिट है या टर्नओवर की लिमिट है, उसकी लिमिट को बढ़ाया जाएगा प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर। उसके बाद केवल वही एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, उसी एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा। जिन एक्सपेंसेस में अगर एमएसएमई से रिलेटेड कोई पेमेंट है, अगर वो पेंडिंग रहती है, वो पेमेंट नहीं होती, तो उस तरह के एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने एमएसएमई से कोई एक्सपेंस किया है, माल खरीदा है, सर्विस ली है, कोई एक्सपेंस है, अगर उसकी टाइमली पेमेंट नहीं हुई है, तो उस केस में आपको एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे न्यू कोऑपरेटिव्स के लिए बेनिफिट है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ 31/3/24 तक शुरू करते हैं तो उनको लोअर टैक्स रेट 15% वाला बेनिफिट मिल जाएगा, जो अभी अवेलेबल है न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हायर लिमिट जो है 2 लाख रुपए पर मेंबर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उसके बाद यहाँ पे जो टीडीएस है कैश विड्रॉल पे, उसकी जो लिमिट है वो यहाँ पे 3 करोड़ की जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। स्टार्टअप्स के लिए जो इनकॉर्पोरेशन बेनिफिट है उसकी पीरियड को बढ़ा दिया जा रहा है। यहाँ पे 31/3/24 तक अगर वो इनकॉर्पोरेट होते हैं, बेनिफिट जो है वो उनको मिल जाएगा, स्टार्टअप का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों, जो थ्योरेटिकल लिमिट है टीडीएस जो गेमिंग इनकम पे लगती है, ऑनलाइन गेमिंग इनकम के ऊपर टीडीएस कितनी है, 10,000 की है। ठीक है, मिनिमम थ्योरेटिकल लिमिट कि 10,000 से जैसे ही ऊपर गया आपका टीडीएस कट जाता है। तो यहाँ पे जो 10,000 वाली लिमिट है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, उसको रिमूव कर रही है गवर्नमेंट। अब जब भी आप ऑनलाइन गेमिंग से जो भी इनकम होगी उसको विड्रॉल करोगे या फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा, उस केस में उस अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा। मतलब जो थ्योरेटिकल लिमिट है वो हटा रही है। अब 1 रुपये की भी इनकम हो गई और आपने उसे विड्रॉल किया तो उसके ऊपर टीडीएस कट जाएगा, या फाइनेंशियल ईयर का एंड हुआ तो उस केस में टीडीएस कट जाएगा ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। और दोस्तों गोल्ड को अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट किया और उससे अगर इनकम बनी तो वो कैपिटल गेन के अंदर आएगी। ठीक है, और दोस्तों टीडीएस रेट जो है वो 30 से 20% कर रही है
अगर ईपीएफ का विड्रॉल होता है नॉन पैन के केस में। अब मार्केट लिंक डिवेंचर टैक्सेबल होंगे, उस तरह से अगर इनकम बनती है, इस तरह की सिक्योरिटीज से इनकम बनती है मार्केट लिंक डिवेंचर से, तो वो इन टैक्सेबल इनकम के अंदर काउंट होगी।